हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो, आज की क्या, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसी पर मैं वीडियो बनाने आई हूँ। अभी अंशु का एनिवर्सरी की पार्टी हो रही है, बैक टू बैक ब्लॉग आ रहे हैं और हम देखकर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह उस समय भी मैं कर रही थी जब मनीषा की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। एक एक ब्लॉग में एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी का कुछ भी शुभ चीज़ होता है, चाहे एनिवर्सरी पार्टी चाहे शादी पार्टी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में मैं विजय रिया के घर की भी चीज़ें देख रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। ये 2-3 दिन का मौसम है तो एंजॉय कर लेना चाहिए। फिर बाद में कौन जाने कंट्रोवर्सी हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों अंशु का जो लुक आया है, हल्दी लुक काफ़ी खूबसूरत लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लेकिन थोड़ा सा डार्क पहनती तो और खूबसूरत लगती। खैर कोई नहीं, जो भी ये मेहंदी चाहे हल्दी लुक जो भी आया है बहुत खूबसूरत लग रही है। उसकी मेकअप जो है हल्का फुल्का हुआ है, ज़्यादा फालतू मेकअप भी नहीं हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अंशु के एनिवर्सरी पार्टी को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर इतने हंगामे हो रहे हैं कि सबके ब्लॉग बैक टू बैक आ रहे हैं, सबके रिएक्शन आ रहे हैं देख देख कर। मतलब उसकी एक पार्टी क्या होने लगी कि लोगों के दिलों में इतनी जलन होने लगी कि क्या कुछ उल्टा सीधा अंशु को नहीं बोला जा रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत सारी बातें होंगी, मैं बहुत चीज़ें याद दिलाऊंगी, इसलिए कि मैं बहुत चीज़ें जानती हूँ, पिछली चीज़ों को भी मैं याद दिलाऊंगी। तो अभी आप लोग एंजॉय करिए अंशु की पार्टी जो चल रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और स्वैगी सिंह को लेकर इतने कंट्रोवर्सी हो रहे हैं, इतने सारे लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं। क्या मतलब है भाई, जब रिश्ता ही ख़त्म तो उसको लेकर क्यों इतना दिमागी टेंशन लेना है, इतना बीपी हाई क्यों करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे ही स्वैगी सिंह नाम है, स्वैगी सिंह की एंट्री होती है अंशु के एनिवर्सरी पार्टी में, लोगों के दिलों में आग सी लग जाती है, इसलिए कि वो सचिन का दुश्मन है, जो सचिन को उन्होंने गाली दिया। और किसी सूत्रों द्वारा ये भी पता चल रहा है कि आज चाहे कल तक हमें लग रहा है कि अमित मिश्रा भी ना पहुंच जाएं, अमित मिश्रा भी पहुंच सकते हैं, अंकुश सक्सेना भी पहुंच सकते हैं, इसलिए कि दूसरा लिस्ट अंशु ने जारी नहीं किया, इसलिए कि एक लिस्ट जारी किया। वैसे ही कंट्रोवर्सी हो गई, जो लखनी ब्लॉग वाला जो उसने जारी किया उसमें बहुत सारी बातें होने लगी कि इसने इनको क्यों नहीं बुलाया, उनकी फ़ोटो क्यों न लगाई, उनकी फ़ोटो, बस दूसरा वो लिस्ट जारी ही नहीं किया। क्या हमें लगता है कि ये जो स्वैगी सिंह आए हैं राजपूत, तो ये क्या दूसरे लिस्ट में थे, जो किसी को भनक तक नहीं लगी और उसने बुलाया। और जैसे ही उनकी एंट्री होती है पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह लोग धधक रहे हैं। क्यों भाई, अगर उसकी खुशियां आई हैं इतने दिनों बाद, उसका पास्ट इतना बुरा रहा है, इतना दुखी रहा है, क्या उसको खुशियां मनाने का इजाज़त नहीं है? क्या एक ही लोगों को खुशियां मनाने का इजाज़त है? क्या उसकी ज़िंदगी के में जो खुशियां आई हैं उससे क्यों आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? उस छोटी सी बच्ची के अगर दिल में ये चीज़ें मनाने की थी, बहुत सारे लोगों में जितना उसका पैर है उतना ही चादर फैला, उसका मर्जी उसका पैसा, क्या फ़र्क पड़ता है। ये यादें ना, ये जो मेमोरी कर रही है ना अपने एनिवर्सरी का, ये बार बार ये दिन नहीं आता है, बार बार ऐसा वो पार्टी मनाएगी भी नहीं। ये पहला एनिवर्सरी है, उसके दिल में खुशी था, जैसे तैसे हम इस पार्टी को एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग उसको कंट्रोवर्सी में जो हेट रिएक्शन दिए जा रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने समझाए कि तुम अपने खुशियों पर ध्यान दो, किसी और चीज़ों पर ध्यान न दो। जैसे वो आके वीडियो में बोलती है कि मैं अब किसी के बातों का जवाब नहीं दूंगी, मैं अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रही हूँ, इसलिए कि बहुत सारे काम हैं। तो एंजॉय कर रही है, तो क्या मतलब है कि किसी की पार्टी को उस तरीके से नहीं ख़राब हुई, किसी को रोकने से, किसी क्रिएटर को रोकने से ख़राब नहीं हुई, तो अब इसको इस तरीके से टारगेट करें कि वो दुखी हो जाए। लेकिन अभी वो एंजॉय कर रही है, किसी की वीडियो को देख नहीं रही है। हमको पता है किसी की वीडियो को नहीं देख रही, इसलिए कि मेहमान आने स्टार्ट हो गए हैं और मेहमान नवाजी करेगी, अपनी खुशियों को
जितना झोली में अट रहा है उसको झोली में भर रही है, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी उसकी फैमिली अच्छी है और फैमिली के अच्छे होने के कारण वो आज यहाँ तक पहुँच रही है, चाहे ये एनिवर्सरी एंजॉय कर पा रही है। तो बहुत सारे लोग नमक हराम है, मतलब सचिन के दुश्मन को बुला लिया। अब किसको बुलाए जब उसने सारा रिश्ता तोड़ लिया, और इन लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया इसलिए कि सचिन खुद अपने मुंह से बोले हैं कि मेरी एक ही बहन है। अप्सरा मैम ने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि मेरे 2 बेटे 2 बहू, 1 बेटी 1 दामाद। जब रिश्ता ख़त्म कर दिया बड़ों ने तो फिर उसके तरफ से भी ख़त्म हो गई। तो वो अपना देखो किसको बुला रही है किसको नहीं बुला रही, इससे लेना देना ही नहीं है। वो दुश्मन को बुला रही है कि दोस्त को बुला रही है कि क्या कर रही है, इससे क्या लेना देना है। इतना क्यों भाई बीपी हाई करना, मुझे तो हंसी आ रही है इतनी कि इतना क्यों भाई। जितना तो उनकी फैमिली नहीं बोल रही है उतना तो उनके भक्त गण लोग बोल रहे हैं। हम तो एंजॉय कर रहे हैं भाई, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और इसमें अगर अमित मिश्रा आ जाते हैं, चाहे अंकुश सक्सेना आ जाते हैं, तब तो और लोगों के दिलों में वो होने लगेगा कि अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे। अब किसको किसको बुलाई है, कल तक कौन कौन आएगा नहीं आएगा वो भी देखा जाएगा, आएगा वो भी देखा जाएगा। और निशा और पंकज को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये इंटरनेशनल जीजा, ये नमक हराम है, ये तो इसकी पहचान ना जगत क्या कहते हैं सचिन के द्वारा हुई है। भाई पहचान तो बहुत सारे लोगों की उनके द्वारा हुई है, तो क्या करेगा, कोई एंजॉय नहीं करेगा कोई। जब वो बेटी ने रिश्ता तोड़ लिया, इन लोगों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। अभी एक बात वीडियो लेकर आई कि मेरी पार्टी को ख़राब किया जा रहा, उतने पर कितने कम्युनिटी ब्लॉग छप गए, सभी ने देखे कि जिंदे जी उसको अपने घर में एंट्री नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी तो याद करिए आप लोग। क्यों परेशान है भाई, उसके खुशियों से इतनी परेशानी क्यों हो रही। मुझे तो परेशानी नहीं हो रही, मैं तो सभी की चीज़ों को एंजॉय, आने वाले समय में रंजना का होगा उसका भी एंजॉय करेंगे, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। हम तो उसके लिए भी खुश हैं कि उसका भी हुआ नहीं है कोई फंक्शन, तो मैं तो चाह रही हूँ कि उसका भी बहुत अच्छे से हो, सभी लोग आए, सभी लोग एंजॉय करें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि भाले चलाओ ना कि गोली चलाओ, एंजॉय करो मस्त। ख़त्म रिश्ता तो ख़त्म, इसलिए कि अब जो चीज़ें ये लोग बोल दिए हैं कि इससे कोई हम लोगों का मतलब, हम लोगों के ख़ानदान में इतने लोग हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी 1 दामाद है, 2 बहू हैं, तो बात ख़त्म। अब इसमें परेशान होने की क्या ही बात है भाई, क्यों इतनी परेशानी हो रही है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी परेशानी की ज़रूरत है, कि क्या कर रही है। बहुत मतलब क्या क्या बोला जा रहा है उसके बारे में, तो उसको एंजॉय करने दो ना भाई। उसके लुक को देखिए, उसके एंजॉय को देखिए कि किस तरीके से वो रील बना रही है। और क्या उसने लिखा, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है। उसने अपने टाइटल में डाला, हल्दी के लिए तैयार हुई अंशु जी, आज कुछ अलग लुक हो गया, सबके उड़े होश, सबके उड़े होश। इसमें बहुत सारे लोगों का थंबनेल भी आ रहा है, बहुत सारे वीडियो भी बना रहे हैं। और उसमें एक क्या है, एक और कमेंट पढ़ लेती हूँ मैं। अरे कमेंट नहीं पढ़ूँगी, एक थंबनेल मैं पढ़ रही हूँ। क्या है, आज मैं बहुत खुश हूँ, समय से मेरा आँख खुल गया, समय से मेरा आँख खुल गया कि ये धोखेबाज लड़की है जो है, जो धोखेबाज लड़की है, ये हम समय रहते मुझे नहीं पता था कि ये हम लोगों को धोखा देगी, तो समय रहते आँख खुल गया। चलिए अच्छी बात है, अब सारा रिश्ता ख़त्म, उसको भी एंजॉय करने दीजिए, आप लोग भी एंजॉय करिए। और एक बात मैं याद दिलाती हूँ दोस्तों, दुश्मन की बात हो रही है कि सचिन के दुश्मन जो उसने गालियाँ भी दी थी, जैसे कि अमित मिश्रा ने खूब गालियाँ दी थी सचिन को, और मम्मी और बहन को भी दिया था उसने, और इस पर लीगल एक्शन भी लिया गया था, ये सारे लोगों को पता है। और जब कामनी जी से कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन की, तो वो याद है कि नहीं आप लोगों को। तो क्या अगर कामनी जी से कंट्रोवर्सी हुई थी और कामनी के पति अजीत जी हुए, वो उन्होंने ये बोला था कि ये इंसान मेरे घर में दिखना नहीं चाहिए, ये इंसान मेरे घर में दिखना नहीं चाहिए। और उसी की पत्नी कामनी जी को प्रिंस ने इनविटेशन दिया है। क्या वो सचिन की दुश्मन नहीं हुई?
इनकी बहन ने भी जब उसकी छोटी बच्ची का जब वो हुआ था, क्या कहते हैं, बर्थडे हुआ था, उन्होंने भी उनको इनवाइट किया था। जब कामनी सिंह से उनकी कंट्रोवर्सी हो गई, वो दुश्मन ही बन गए, उनका निकू से चलता है धरता है, तब इनको भाई तब प्रिंस को भी नहीं बुलाना चाहिए मेरे समझ से। वो भी तो दुश्मन थी। अजीत ने बहुत सारी बातें बोली थी सचिन के लिए, तो क्या सारी बातें आप लोग भूल गए? कुछ याद तो किया करिए। तब जब उनसे उनका रिश्ता हो सकता है तो अंशु का स्वैगी सिंह राजपूत से क्यों नहीं हो सकता है? अब कोई कहेगा कि अमित मिश्रा आ जाएगा, उसके लिए भी अमित मिश्रा अगर आते हैं, चाहे अंकुश सक्सेना आते हैं, तो उसके लिए भी बवाल है। जब हर लोगों पर मतलब वो रोक लगेगा तो वो किसको बुलाएगी, किसको बुलाएगी? आप सोचो, वो भी एक ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, माना कि इनके फैमिली से उसे पहचान मिली है, सभी जानते हैं कि इनके द्वारा उसकी पहचान मिली है, मेहनत कर रही है। और ये सारी चीज़ें किसी को क्या पता था कि बाद में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक दूसरे अलग हो जाएंगे, किसी को नहीं पता था। जब उनके घर में सारे जितने क्रिएटर आते थे उनसे भी अंशु का बनता था, उनसे भी बनता था, तो किसी को क्या पता। अब तो यहाँ पर भाई मुसीबत हो गया है क्रिएटरों के लिए। अगर इनके जान पहचान उसके में आ जाते हैं तो भी दिक्कत। जैसा कि निशा पंकज पर भी उठाए जा रहे हैं कि ये नमक हराम है, इसकी तो पहचान मिली है क्या कहते हैं, सचिन से। हालांकि अंशु के साथ उसका बड़ा बनता है, तो क्या पंकज निशा को पता था कि अंशु और सचिन में कभी बिगड़ेगा? क्या वो सोचे थे कभी? सोचो आप लोग, क्या कोई ब्लॉगर चाहे कोई यूट्यूबर सोचा था कभी कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा? ऐसा दिन बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, मुझे पता है कि अगर आएंगे तो उन्हें भी डर है कि कहीं वो आकर रायता मत फैला दे, तो बहुत सारे जो उनके एकदम क्लोज हैं वो नहीं आएंगे, मुझे पता है। जब कोई आएगा ही नहीं तो भाई जिसको वो बुलाना चाह रही है बुला रही है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है भाई? हमें नहीं लग रहा है कि कोई इस तरीके से अंशु की पार्टी को तीखा बोले। अरे उसको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं तो जहर तो मत घोलो उसकी पार्टी में, उसके एनिवर्सरी में जहर मत घोलो। उसको आशीर्वाद की ज़रूरत है तो उसे आशीर्वाद ही दो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो, बुरा भी मत बोलो। ऐसा भी दुश्मनी नहीं है जितना उनकी फैमिली नहीं बोल रही है। उनकी फैमिली का तो अभी कुछ भी अभी कल से नहीं आया, लेकिन उनके जो असली भक्त हैं जो पूजा करते हैं दिन रात, उनको क्यों मिर्ची लग रही है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है उनको क्यों मिर्ची लग रही है। क्या दिक्कत है? अंशु से कोई दिक्कत है? जब उनको नहीं दिक्कत है, उनकी फैमिली को नहीं दिक्कत है, राज फैमिली को नहीं दिक्कत है, तो फिर और लोगों को क्यों दिक्कत हो रही? वो किसको बुला रही है, किसको नहीं बुला रही है, एंजॉय कर रही है मस्त। उसके रिश्तेदार भी आ रहे हैं, हो सकता है कि ये स्वैगी सिंह ही लास्ट मेहमान हो, बाकी उसके अपने मेहमान आएंगे, जो उसकी ननद है, जो भी उसके रिलेशन के लोग हैं, नानी मामा चाचा जो भी आए। तो ये सारी बातें हैं। अब एक मेहमान क्या आ गए, इतना सोशल मीडिया पर जैसे पूरी तरीके से हंगामा खड़ा हो गया है। क्यों भाई, क्यों जहर घोलना चाहते हो किसी की दूसरे की ज़िंदगी में? सोचो कि अगर दूसरे की ज़िंदगी में अगर जहर घोलना सीख रहे हो तो अपनी भी ज़िंदगी देखो भाई, अपनी भी ज़िंदगी में वो चीज़ें लौट कर कभी आती है। कभी भी किसी दूसरे को इतना भी बुरा मत बोलो जितना बुरा बोला जा रहा है। कुछ तो सोचो कि इतनी बड़ी ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव सभी के ज़िंदगी में आता है, किसका किससे बनता है और आगे चलकर किससे रिश्ता टूट जाता है। अभी जब स्वाति क्या कहते हैं, सरिता जी से सचिन का जब कंट्रोवर्सी हुआ था, तो क्या जलाने के लिए उनकी साली के क्या नाम था, कुछ ऐसा नाम था, उनके यहाँ वो पहुँच गए उनकी बेटी के बर्थडे में। क्या सरिता जी को गुस्सा नहीं आया था? अरे उनकी बहन की ननद के घर या ऐसा कुछ आप लोगों को याद होगा, वहाँ तक बोले और चैटिंग भी दिखाए। तो ये सारी चीज़ें होती आई हैं। कोई पहला अंशु नहीं है कि जो बुलाकर इतना स्वैगी सिंह को बुलाकर और इतना कुछ। वैसे भी स्वैगी सिंह आए हैं, उनकी मम्मी ने बोला कि भाई तुम क्या कहते हैं,
कौन सा पटाखा बोली, छोटा बम क्या बड़ा पटाखा, ऐसा कुछ करके बोली। और स्वैगी सिंह राजपूत ने भी जो गुजिया रसेदार वाला खिलाया अंशु ने, कह रहे थे कि सिवान में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा है, मीठा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। इसको भी लेकर बहुत बवाल हो रहा है। इसको लेकर ये हो रहा है कि वो टांट कस रहे हैं। भाई तो वो तो सचिन के दुश्मन है ही, तो टांट कसें चाहे कुछ भी करें, वो तो सुनना ही है ना, मैं सभी को सुनना है। अंशु तो कुछ भी नहीं बोल रही है, अंशु तो बोल रहे भाई उसको, उसके पार्टी में आएगा कौन। सभी को अभी क्या कहते हैं, पंकज निशा को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा था कि तुम जाओ बिजेरिया में, तुम जाओ बिजेरिया में। क्यों बिजेरिया में अगर इनके में आ गए तो क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या इनके में नहीं आएंगे। ये तो भाई अंशु ने बोल दिया है कि इनका कोई नहीं, ये मेरे घर जैसे हैं। तो घर जैसे उसका हेल्प भी कर रहे हैं हर मौके पर, ब्यूटी पार्लर से लेकर, जैसे अंशु पहुंचती है वो लोग भी पहुंच रहे हैं। उस समय अंशु के पास कुछ भी स्वागत करने के लिए नहीं था, और हंसी मजाक में पंकज और निशा ने बोला कि हम भी कंट्रोवर्सी करेंगे बाद में, इसलिए कि मेरा स्वागत फिर से करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आने वाले ब्लॉग में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इतना क्यों परेशानी हो रहा है। वो खुशियाँ मना रही है, उसको खुशियाँ मनाने दीजिए। क्या मनीषा खुशी नहीं मना रही थी? तो क्या कोई गलत बोल रहा था? कोई गलत बोल रहा था? सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, सभी उसमें खुश हो रहे थे कि चलो इसका लुक कैसा है, कैसा संगीत का लुक है, कैसा क्या है, खाटू श्याम का जो हुआ था जागरण, उसमें लुक उसका अच्छा लग रहा था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो एंजॉय करो, मस्त रहो, किसी से जलन मत रखो। जलन की क्या है भाई, अभी रंजना का होगा वहाँ भी एंजॉय करेंगे हम लोग, उसको देखेंगे कि वो कैसा लुक, कौन सा साड़ी पहन रही है, लहंगा पहन रही है, क्या पहन रही है, उसको भी सभी लोग देखेंगे। उसके साथ भी सभी की शुभकामनाएं हैं। ऐसा क्यों भाई, सभी को अपनी खुशियां एंजॉय करने का हक है, इसमें किसी को जहर घोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतना जहर उगल रहे हैं, जैसे उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा। अगर उनके घर के लोग होते तो तब तो पूरा तीर भाला लेकर उसके एनिवर्सरी में पहुंच जाते कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा स्वैगी सिंह को बुलाकर तुमने बहुत गलत किया, इसलिए कि उसने गाली दिया है। तो गाली तो अमित मिश्रा ने दिया। अगर अमित मिश्रा बाई चांस पहुँचते हैं तब क्या होगा, फिर से वही जहर उगला जाएगा। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, एंजॉय करने दो भाई, उसका भी हक है। इतने दिनों पर उसकी खुशियाँ आई हैं, वो चाह रही है कि बहुत अच्छे से, हम भी होटल इतना महंगा ली है, सभी का इंतज़ाम कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है, तो अच्छा है, करने दीजिए। उसका भी थोड़े ही लोग आएंगे, लेकिन थोड़े में ही वो खुश होना चाहती है, तो उतने ही में खुश होने दीजिए। एक लोग आ गए तो इतना बवाल, अभी 2-4 लोग और आ जाएंगे तब तो कितना बवाल होगा, तब तो पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी होगी। अब ये पक्का है कि अंशु के एनिवर्सरी के बाद कंट्रोवर्सी होगा। अगर एक तरफा बातें चलती रही, अंशु नहीं बोली, तो कहीं ना कहीं 2 दिन लोग बड़बड़ाएंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। जैसा कि अभी बोल नहीं रही है, कुछ भी नहीं, उसने बोल दिया कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, तो 2 दिन बोले लोग, 3 दिन बोले लोग, चुप हो गए लोग। अब स्वैगी सिंह को देखकर आग लगा पड़ा हुआ है। क्यों भाई, क्या वो स्वैगी सिंह इंसान नहीं है? क्या उसका हक नहीं है किसी के घर आने का? सिवान में क्या सिवान एक ही लोगों का है? सिवान में मार्केट है अंशु का, वो हमेशा जा सकती है। सिवान में होटल उसने बुक किया है, बहुत अच्छे से सब कर रही है। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। सोशल मीडिया की बात मैं क्या करूं, और अभी अच्छा मौका आया है तो सभी लोग एंजॉय करिए, उसके लुक को देखिए, उसको कैसी लग रही है कैसी नहीं। आशीर्वाद दीजिए कि उसका सुहाग बना रहे और हमेशा इसी तरह वो एनिवर्सरी मनाती रहे। आने वाले दिनों में वो जुग जुग उसका सुहाग जिए। आप लोग ये जैसा कि उसने पास्ट देखा है, इतना पास्ट उसका खराब है, और उसको वो चीज़ जो आगे आने वाले समय में इतनी खुशियाँ मिले, उसके झोली में इतनी भगवान खुशियाँ दे कि वो चीज़ें वो भूल जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो चीज़ें वो याद कर करके रोती है, भगवान करे कि वो चीज़ें वो धीरे धीरे सारी चीज़ें भूल जाए। और इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा फैमिली मिला है कि उसको किसी की कमी महसूस न हो। तो इसी के साथ, और मैं हर एक के साथ उसकी शुभकामना देती हूँ।
मैं सभी को शुभकामना देती हूँ। उधर विजयरिया की बहन शादी कर रही है, उसको भी शुभकामना है। इधर रंजना का बर्थडे होगा, ये भी जुग जुग जिए। भगवान करें कि इसका हर साल बर्थडे मने, हर साल एनिवर्सरी मने। जो बाधाएं आई हैं अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं, तो मस्त एंजॉय करिए आप लोग। क्यों ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो भाई, क्या मतलब है। तो नमस्कार, मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरी वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या बोलूँ, मुझे हंसी भी आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, अब नहीं कुछ बोलेंगे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।